आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से मैं दयावती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, और ये पाठ लिखा है हेलन केलर जी ने। हेलन केलर कहती हैं, मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ, और इस कुछ को करने से मैं पीछे कभी नहीं हटूंगी। हेलन केलर एक अद्भुत महिला थी जिन्होंने अपनी बंध्यता को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया और अपनी स्पर्श इंद्रियों को ही पढ़ने और समझने का माध्यम बना लिया। 20वीं सदी की महानतम महिलाओं में उन्होंने अपना नाम शामिल करवाया था। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका में हुआ। 1882 में एक गंभीर बीमारी से उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता जाती रही, किंतु इसके बाद भी वो निराश नहीं हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने जीवन काल में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह कथा एक ऐसी महिला ने लिखी है जो 1.5 वर्ष की आयु में ही अपनी देखने और सुनने की शक्ति खो चुकी थी, किंतु वो कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लिया करती थी और ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या देखा। उनकी एक मित्र जंगल घूमने गई थी और जंगल की सैर से जब वो वापस लौटी तो लेखिका ने पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उसको जवाब मिला कि कुछ खास नहीं। और यह जवाब सुनकर लेखिका निराश नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, क्योंकि ऐसे जवाबों को सुनने की वो आदी हो चुकी थी। अक्सर उसके मित्र उसको ऐसा ही जवाब दिया करते थे और ये जवाब सुनकर वो सोच में पड़ जाती थी और ये सोचने लग जाती थी कि दृष्टि वाले जो मनुष्य हैं वो क्या देखते हैं। क्या ऐसा संभव है कि घंटा भर घूमकर कोई कुछ ना देखे? प्रकृति की हर एक चीज़ को वो छूकर स्पर्श कर सकती थी और आनंदित हो उठती थी। फिर ये दृष्टि वाले जो मनुष्य हैं वो क्यों नहीं आनंदित होते? छात्रों, इस पाठ के सार को और अच्छे से समझने के लिए हम इन प्रश्नों की सहायता लेते हैं। लेखिका कभी कभी किन की परीक्षा लेती थी? तो छात्रों, इसका जवाब होगा मित्रों की। मित्र के जवाब पर लेखिका को आश्चर्य क्यों नहीं होता था? क्योंकि लेखिका ऐसे ही जवाबों की आदी हो चुकी थी, यानी अक्सर सुना करती थी। लेखिका को फूलों की पंखुड़ियां छूने पर कैसी लगती थी? तो कैसी लगती थी छात्रों? मखमली। मनुष्य अपनी कद्र नहीं करता है। मनुष्य किसकी कद्र नहीं करता है? जो उसके पास उसकी क्षमताएं होती हैं उसकी कद्र वो नहीं करते हैं। चीड़ की फैली पत्तियां, घास का मैदान लेखिका को महंगे कालीन से भी ज़्यादा पसंद था। तो छात्रों, इस पाठ का अंत करने से पहले इसके मुख्य बिंदुओं पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ में छात्रों आपको सिखाया गया है कि हमारे पास जो भी क्षमताएं हैं या ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसमें ही हमें खुश रहकर, संतुष्ट होकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। जिस प्रकार हेलन केलर जी अपने बचपन में ही अपनी दृष्टि और सुनने की क्षमता खो चुकी थी, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी थी ना, और अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की और इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी अच्छी लेखिका बनी, जिनका पाठ आज हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहकर आगे बढ़ना है। अपनी कमजोरियों के ऊपर रोना नहीं है, बल्कि उन पे जीत कर उससे आगे बढ़ना है।